3 इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार था कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। मैं तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, 37.5 वर्ष वर्दी पहनी है, और जो हम लोगों ने झेला है और वो आज मोदी जी साकार करने जा रहे हैं। आज हमारे देश में लाखों लाख बांग्लादेशी, रोहिंग्या, यहाँ वैसे अरे पूरे दुनिया में 58 इस्लामिक देश हैं, ये वहाँ क्यों नहीं जाते? ये पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते? ये बांग्लादेशी सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? इराक जाते? वो नहीं लेते हैं, ये आते हैं भारत में और यूरोपियन कंट्रीज में तमाम लोग जाते हैं, क्योंकि इनका जो मकसद है वो बनाना है, ये दारुल हर्ब है, नॉन इस्लामिक है। तो मकसद रहता है जो नॉन इस्लामिक देश है उसको इस्लामिक बनाना, और उसी मंशा इनकी भारत की है, गजवाए हिंद। और ये जो आ रहा है बिल, ये गजवाए हिंद की जो मंशा है उसको तार तार करने वाला बिल होगा, और जितने ये अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा। हिंदुस्तान के लोगों के मन मस्तिष्क से वो तस्वीर अभी भी नहीं जा रही है जहां हमने देखा कि इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर हमारे नौजवानों को हथकड़ियों और बेड़ियों में हमारे देश में वापस भेजा गया, और भी प्रधानमंत्री जी आने के बाद, और सरकार खामोश रही। मैं गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे हजारों लोगों को भेजा गया। अगर डंका बज रहा है, देश की व्यवस्था इतनी अच्छी है तो डंकी रूट से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं समानता और आत्मसम्मान के नाम पर, कि अगर हमारे देश में एक भी अभी दिसंबर 24 में देहरादून में जॉशुआ इवान रिचर्डसन पकड़े गए थे सैटेलाइट फोन के साथ। हमारे यहां तो लोग रोजी रोजगार की तलाश में गए थे, सैटेलाइट वाला तो जासूस भी हो सकता है। 2023 में बिहार में पकड़े गए थे अमेरिकन सिटीजन जो नेपाल क्रॉस करना चाहते थे। गृह मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि एक भी अगर अमेरिकन पकड़ा जाता है तो क्या वैसे ही हथकड़ियों में और बेड़ियों में आप वापस अमेरिका भेजेंगे, समानता का अधिकार रखेंगे, या सारे नियम कानून खाली हिंदुस्तान के लिए है? Part 3 of the Constitution codifies the fundamental rights which are available to every person / every citizen of India. This bill is in violation of those fundamental rights on multiple counts, and with your permission, allow me to enumerate those violations of fundamental rights. Clause 3(1), through its first proviso, grants omnibus powers to the Union government to restrict the entry of any foreigner into India ostensibly on grounds of national security, sovereignty, integrity, relations with a foreign state, public health, or any other reasons as may be specified by the central government. The second proviso to clause 3(1) fails to provide an appeal mechanism against the decision of the immigration officer which violates fundamental rights, which violates the fundamental canons of natural justice and jurisprudence. Furthermore, the first proviso of clause 3(1) vests absolute discretion in the government to prohibit the entry of any foreign national, including persons of Indian origin. This provision has the potential to be misused if any government of the day feels that the political views or ideological beliefs of any individual or consensuous dissenter are not conformist in nature with the disposition of the current establishment. This constitutes a clear violation of Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before law and equal protection of the laws to any person, a term that explicitly encompasses foreigners also. I will 10. जो ये कहता है कि every hospital, nursing home or medical institution should furnish information regarding any foreigner admitted for treatment along with the details of the attendants.
This runs counter to the established principles of medical ethics and violates international commitments, including Article 6 of the International Covenant of Civil and Political Rights and Article 21 of the Constitution of India. My submission, Mr. Speaker, sir, is either this bill should be withdrawn or this should be referred to a joint parliamentary committee for very careful consideration, because it violates multiple articles of the fundamental rights under the Constitution of India. देखिए, हमारा एक ही मुद्दा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर वर्तमान सरकार का आलोचक हो तो उसको भारत में प्रवेश करने से बंद किया जाता है या बाधा दिया जाता है। ऐसे कई हमने उदाहरण देखे। हमारे महाराष्ट्र के जो सांसद थे उन्होंने कई उदाहरण लिए कि किस प्रकार से अगर भारत के अगर कोई आलोचक हो, चाहे वो भारतीय हो क्यों ना हो, लेकिन अभी विदेश में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके राजनीतिक विचारधारा के कारण उनको भारत में प्रवेश करने से बाधा दिया जाता है। और मुझे लगता है अब इस नए बिल के द्वारा वही काम ये सरकार करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते तो है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन हम ना सदन में आलोचना की कोई वातावरण देखते हैं, ना जब बाहर से लोग हमारे भारतीय लोग आना चाहते हैं, ना तब भी आलोचना के प्रति ये सरकार जो सक्षम है सुनने के लिए, उस प्रकार की सक्षमता हम दिखाई, हम देख